Hello everyone, welcome to Smita English Academy. How are you all? I hope you are doing well. So this is Smita, you watching Smita English Academy. So let's begin the video. So first sentence is here, तुमसे मिलने के लिए मैं यहाँ पूरे रास्ते भाग कर आई. ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे I ran all the way here just to meet you. I ran all the way here just to meet you. कि मैं तुमसे मिलने के लिए पूरे रास्ते में भाग कर आई. ठीक है, अगर चल के आती तो हम वॉक बोलते. ये क्या हो करके आई है, ये भाग के आई है, दौड़ते हुए आई है. ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, आई कम रसिंग हेयर टू मीट यू. रसिंग मतलब होता है कि मैं बहुत जल्दीबाजी में आई. ठीक है, जल्दबाजी में भागते हुए आई. आई कम रसिंग हेयर टू मीट यू. ओके, कि तुमसे मिलने के लिए मैं यहाँ पूरे रास्ते भाग कर आई, जल्दबाजी में आई, हड़बड़ाते हुए आई. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रैन ऑल द वे और रसिंग वे. ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं. मैं काफ़ी समय से तुमसे मिलने का इंतज़ार कर रही. हैड बीन एगरली वेटिंग टू मीट फॉर यू अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, कि मैं बहुत टाइम से तुमसे मिलने का इंतज़ार कर रही थी. इसको दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं कि आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. कि मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि तुमसे मिलना है, तुमसे मिलने के लिए का मैं इंतज़ार कर रही थी. ठीक है, कि ये भी कह सकते कि मैं वेट कर रही थी. ठीक है, और लुकिंग फॉरवर्ड थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये थोड़ा एडवांस लगता है, तो इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो. वाई डिडंट यू टेल मी दैट यू आर कमिंग. वाई डिडंट यू टेल मी दैट यू आर कमिंग. अब वो बोल रही अपनी फ्रेंड को कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो. ओके, इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि यू इन्फॉर्म क्यों नहीं किया. यू डिडंट इन्फॉर्म मी अबाउट योर अराइवल. वाई. ठीक है, पहले हमने वाई बोला, क्वेश्चन पहले लगाया. ठीक है, इसमें क्या हमने बाद में क्वेश्चन लगाया है, तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं यू डिडंट इन्फॉर्म मी, कि तुमने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया. अबाउट यू अराइवल, कि तुम आने वाले हो, कि तुम आ रहे हो. वाई, क्यों नहीं किया. तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो. ठीक है, तो हम दोनों तरीके से कह सकते हैं. ओके, सो आगे देखते हैं. वैसे तुम यहाँ ट्रेन से आए हो या प्लेन से. ठीक है, अब वो पूछती है कि ऐसे हम कॉमन क्वेश्चन होता है ना कि हम पहले तो बात करते हैं, फिर जानना चाहते हैं कि ट्रेन से आए हो, प्लेन से आए हो, बस से आए हो, या फिर अपने कार से आए हो. तो ऐसे बोलेंगे हम कि वाई द वे डिड यू कम हियर, बाई ट्रेन और बाई प्लेन. वाई द वे डिड यू कम हियर, कि तुम यहाँ कैसे आए हो, बाई ट्रेन और बाई प्लेन. ठीक है, कि चलो छोड़ो और सब चीज़ छोड़ो, चलो ये बताओ कि तुम कैसे आए हो यहाँ पे तुम मुझसे मिलने के लिए. क्या आप मुझे यह बताने का कष्ट करते हैं कि आप यहाँ रेलगाड़ी से पहुँचे या हवाई जहाज़ से. ठीक है, इस तरीके से भी बोलते हैं कि डू यू माइंड टेलिंग मी इफ़ यू अराइव्ड हेयर बाई ट्रेन और बाई प्लेन. ठीक है, डू यू माइंड टेलिंग मी इफ़ यू अराइव्ड हेयर बाई ट्रेन और बाई प्लेन. तो बहुत सारे लोग ऐसे भी पूछते हैं कि आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि आप यहाँ कैसे आएँ, ट्रेन से आए, बैलगाड़ी से आए, हवाई जहाज़ से आए, बस से आए, कैसे आएँ. तुम ज़रूर यहाँ प्लेन से आए होगे. अब वो बोलते कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम ज़रूर यहाँ प्लेन से आए होगे. यू मस्ट हैव कम हेयर बाई प्लेन. ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ऐसे कि तुम प्लेन से ही आए होगे. बहुत संभावना है कि तुम यहाँ प्लेन से आए होगे. अब बोले कि बहुत संभावना है कि तुम यहाँ प्लेन से आए होगे. यू मस्ट लाइकली कम हेयर बाई प्लेन. यू मस्ट लाइकली कम हेयर बाई प्लेन, की बहुत ज़्यादा संभावना है कि तुम यहाँ प्लेन से आए होगे. वो अपने फ्रेंड को जानती है कि वो ज़्यादातर प्लेन से ही आता है. ठीक है, तो अब वो ऐसे बोल रही है मैं कभी प्लेन में नहीं बैठी. अब वो बता रही है कि मैं तो कभी भी प्लेन में नहीं बैठी. आई हैव नेवर बीन अ प्लेन. आई हैव नेवर बीन ऑन अ प्लेन, कि मैं कभी भी प्लेन में नहीं बैठी हूँ. ठीक है,
सॉरी। और इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, आई हैव नेवर फ्लोन इन अ प्लेन। हवाई जहाज़ में सफ़र करना हमेशा से मेरा सपना रहा। अब वो बोलते कि मेरा हवाई जहाज़ में सफ़र करना मेरा तो हमेशा से ही सपना रहा है। इट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम टू ट्रेवल बाई एयरप्लेन। इट हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम टू ट्रेवल बाई एयरप्लेन। ठीक है, कि हवाई जहाज़ में सफ़र करना, हवाई जहाज़ में बैठना, हवाई जहाज़ से ट्रैवल करना मेरा सपना रहा है। ओके, दूसरे तरीके से हम कहेंगे, फ्लाइंग इन एन एयरप्लेन हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम। ओके, तो इसका जो है ड्रीम रहा है। तो ये ऐसी नॉर्मल सी बातचीत है, और इसको हम कैसे इंग्लिश में कहेंगे, इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए और इस सेंटेंस को यूज भी करिए। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि जब मैं प्लेन में सफ़र करूँगी। अब वो बोले कि मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि जब मैं प्लेन में सफ़र करूँगी। आई एम वेटिंग फॉर द डे व्हेन आई विल ट्रेवल बाई प्लेन। आई एम वेटिंग फॉर द डे व्हेन आई विल ट्रेवल बाई प्लेन। कि मैं अब उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि जब मैं प्लेन से सफ़र करूँगी। ठीक है, अपने फ्रेंड को बोल रही हूँ कि मैं तो कभी प्लेन में बैठे नहीं हूँ, मेरा तो सपना रहा है प्लेन में बैठना, और मैं अब उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। आई एम वेटिंग फॉर द डे व्हेन आई विल ट्रैवल बाई प्लेन। कि मैं जब प्लेन में सफ़र करूँगी, कहीं जाऊँगी, किसी से मिलने जाऊँगी या फिर बैठूँगी। ठीक है, ओके, ऑल राइट। नाउ नेक्स्ट इज, इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे। I am looking forward to the day when I will travel by plane. When I will travel by plane. ठीक है, हमारी किस्मत अच्छी थी कि किसी को चोट नहीं आई। Our luck was good. Our luck was good that no one suffered any harm. खुदा का शुक्र है कि हम सब सही सलामत हैं। Thank God we are all safe and sound. ठीक है, कि भगवान का शुक्र है, भगवान की वजह से, खुदा की वजह से, ईश्वर की वजह से, गॉड की वजह से हम सब सेफ हैं। थैंक टू गॉड, थैंक टू भगवान। ठीक है, कि हम सब सेफ हैं एंड साउंड, मतलब सब सुरक्षित हैं।